लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि श्री विजय कुमार सिन्हा, जो भी माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, ले रहे हैं। और दूसरी ओर मोकामा के विधायक श्रीमती नीलम देवी और जदयू नेता श्री नीरज कुमार जी भी इसका श्रेय ले रहे हैं कि मोकामा में ये स्थापना हुई। अब बात, और जो ज़मीनदाता हैं उनका नाम भी इससे जुड़ना चाहिए, अर्थात इसमें रामाश्रय सिंह औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थान बरहिया होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कैबिनेट ने पिछले दिनों बिहार के मोकामा को एक बड़ा तोहफा दिया है और मोकामा में आईटीआई की स्थापना को मंजूरी दी है। लेकिन जैसे ही यह मंजूरी मिली वैसे ही पटना और लखीसराय जिलों के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। दरअसल आपको बताएं कि लखीसराय के विधायक हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, और विजय कुमार सिन्हा जिस लखीसराय का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी सीमा पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से आके मिलती है। तो आखिर आईटीआई के मोकामा में स्थापना कराने को लेकर के वहाँ किस प्रकार से लखीसराय के लोगों को रोष है, आखिर क्या आपत्तियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी गोरखनाथ जी हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस वजह से लखीसराय के लोगों को इस आईटीआई की स्थापना मोकामा में होने पर आपत्ति है। गोरखनाथ जी, ये जो तमाम हम लोगों ने पिछले 2 दिनों से देखा है कि लगातार लखीसराय में कई लोगों ने आपत्ति जताई है, आखिर पूरा मामला क्या है, आप जरा समझा के बताएं। धन्यवाद प्रियदर्शन जी। ये विकास होना तो अच्छी बात है, विकास के लिए सरकार को धन्यवाद, चाहे वो जिस ज़िले में हो, जिस सीमाओं के अंतर्गत हो। लेकिन ये विवाद ये है कि इसका श्रेय लखीसराय जिला के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि श्री विजय कुमार सिन्हा, जो भी माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं, ले रहे हैं। और दूसरी ओर मोकामा के विधायक श्रीमती नीलम देवी और जदयू नेता श्री नीरज कुमार जी भी इसका श्रेय ले रहे हैं कि मोकामा में ये स्थापना हुई। अब बात ये उठती है कि जो ज़मीनदाता हैं, ज़मीनदाता बरहिया के हैं और जो रामाश्रय बाबू ट्रस्ट वही ज़मीन दे रहे हैं। मैंने रामाश्रय बाबू के ट्रस्ट के जो संचालक हैं उनसे बात किया। उनका कहना है कि अगर ये बरहिया में स्थापित हुआ है तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरहिया इसका नाम होना चाहिए और जो ज़मीनदाता हैं उनका नाम भी इससे जुड़ना चाहिए, अर्थात इसमें रामाश्रय सिंह औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थान बरहिया होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से या प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये ज़मीन लखीसराय ज़िले के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि पटना ज़िले के अंतर्गत आता है। और ये संस्थान से पटना ज़िले मुख्यालय की दूरी लगभग 114 किलोमीटर है और वहाँ से लखीसराय मुख्यालय की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। तो उनका ये भी डिमांड है कि जो भी सीमाएं हैं, चूँकि उन सीमाओं में बड़ा फील्ड है और पशु अस्पताल है जो बरहिया में अवस्थित है और लखीसराय ज़िले से प्रशासनिक नियंत्रण होता है, तो इसका भी प्रशासनिक नियंत्रण लखीसराय ज़िले के अंतर्गत लाया जाए। अब इसमें ये भी बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि 104 करोड़ की योजना है, जबकि जो कैबिनेट डिसीजन हुआ है उसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 करोड़ 25 लाख और वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 2 करोड़ 39 लाख ही स्वीकृति हुई है। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। पिछले बार भी इलेक्शन के पूर्व वहाँ महिला आईटीआई की स्वीकृति हुई थी और उसमें एक ईंट भी नहीं लगा। तो ये न हो कि फिर विधानसभा चुनाव अगले साल होना है और उसके पहले ये स्वीकृति करके और ज़मीन विवाद करके इसको भी उलझा दिया जाए। इसके लिए लखीसराय के निवासी और बरहिया, खासकर बरहिया के निवासी काफ़ी खफा हैं और उनका कहना है कि विजय सिन्हा साहब ये जो भी ज़मीनदाता हैं उनसे बात करके उनसे सहमति लेके उनकी इच्छाओं के अनुकूल यदि कैबिनेट डिसीजन कराते तो ये अच्छा होता।
तो उसमें सुधार की आवश्यकता है और इस चैनल के माध्यम से मैं सुधार की भी मांग करता हूँ। अभी जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, एक बात और आपने बताई कि जिस जगह पे मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मोकामा प्रखंड के अंतर्गत आईटीआई की स्थापना होने का प्रारूप तय किया गया है, वह जगह लखीसराय सीमा के बिल्कुल नज़दीक है। और जहाँ पर आप बता रहे हैं वह जगह, उस जगह से बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पर हम कह सकते हैं कि लखीसराय की सीमा शुरू होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तमाम चीज़ों में कोई पहले से ही पेच था जिस पेच को सुलझाने के लिए और इसे अब लखीसराय के बदले और इसे मोकामा के क्षेत्र में लाया गया है? नहीं, पेच नहीं है, इसमें ज़मीन की उपलब्धता के आधार पर है। क्योंकि ये रामाश्रय बाबू के ट्रस्ट के द्वारा ही ज़मीन महिला आईटीआई को पहले दिया गया था, लेकिन 5 साल के दौरान उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। तो पुनः उसी काम की लिपापोती के लिए इस बार उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए फिर आईटीआई दे दिया गया है। ये ना हो कि फिर 5 साल, अगले 5 साल इसमें कोई काम नहीं हो। तो आप लोगों की मांग क्या है? आखिर अब आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग ये बदलाव चाहते हैं कि उसका नाम रामाश्रय सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरहिया होना चाहिए और उसका प्रशासनिक नियंत्रण लखीसराय ज़िले से होना चाहिए। और यदि संभव है तो ज़िले के सीमाओं को रीऑर्गेनाइज करके लखीसराय ज़िले में बरहिया का जो बड़का फील्ड है वहाँ तक की सीमाओं को शामिल करना चाहिए, जो वहाँ की जनता के लिए भी सुगम होगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे गोरखनाथ, जो कांग्रेस के नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि किन पेचीदगियों के साथ जिस आईटीआई की स्थापना की मंजूरी मोकामा क्षेत्र में दी गई है, उसके साथ आखिर पेच क्या जुड़ा है कि उसकी सीमाएं लखीसराय से जुड़ रही हैं और केवल कागज़ पर वह मोकामा रहेगा, बल्कि उसका जो लाभ होगा वह सारा लाभ लखीसराय के लोगों को लेना है। लेकिन स्थानीय लोगों की आपत्ति है कि यह पूरा का पूरा जो मामला है उसमें लखीसराय का कहीं से नाम नहीं है, लखीसराय जिला मुख्यालय से यह संचालित नहीं होगा। तो इससे लोगों को बड़ी परेशानी होगी और साथ ही साथ जमीन दाता को लेकर के भी कथित तौर पर गोरखनाथ ने भी हमारे सामने दावा किया कि उनका भी कहना है कि इसमें उनके नाम को जोड़ा जाए और अन्य प्रकार की जो ट्रस्ट की चीज़ें हैं उसे उसमें शामिल किया जाए। तो आखिर इस पूरे मामले का निदान क्या निकलेगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।